जय हिंद दोस्तों। आने वाले रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन में इस बार थोड़ा सा आपका जेब जो है ना और ढीला होने वाला है। क्यों? क्योंकि चीनी इस बार महंगा हो गया है। चीनी कितना हो गया है? 40 से 65-70 के लगभग में पहुंच गया है चीनी। ठीक है, चीनी गांव में तो और ज्यादा महंगा मिलेगा। जो मार्केट में 70 मिलता है वो गांव में क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। समझ गए? तो रक्षाबंधन में बहुत सारा लोग को समझे में उसको लगता होगा कि खाली चीनी ना महंगा हुआ, क्या दिक्कत हो गया है। अब आप सोचिए, चीनी महंगा हुआ है ना, तो चीनी से रिलेटेड कोई भी चीज, अब आप रख लीजिए मिठाई। रक्षाबंधन में तो सबसे ज्यादा मिठाई का ही चर्चा होता है, बिना मिठाई का रक्षाबंधन होगा? तो आप मिठाई, चीनी से बनने वाला जितना भी सामान है, मिठाई हो गया, पेड़ा हो गया, मलाई हो गया, मक्खन, जो भी उससे रिलेटेड बनता है, ऐसे ही तो महंगा है। ऐसे भी रसगुल्ला वसगुल्ला बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, क्या मिलता है ना। अब आप सोच लीजिए कि अब कितना महंगा। 40 रुपये था तो 400 रुपये किलो मिलता था नॉर्मल मिठाई, अब हो गया 70-80 रुपये। तो अब उसको दोगुना कर लीजिए, फिर वही 700-800 में मिलेगा। अच्छा, ये क्यों महंगा हुआ है? अब आप देखिए, चीनी महंगा हुआ है जिससे पूरा बाजार का क्या हो गया, मिठाई वाला जितना भी सामान चीनी से रिलेटेड होगा सब महंगा हो जाएगा। मार्केट में जब आप चाय पीने के लिए सुबह सुबह जो जाते हैं, जिसको चाय का आदत है, चाय जो हम 5 रुपया का पीते थे या 10 रुपया का, अब वो डायरेक्ट 15 रुपया का चाय हो जाएगा। क्योंकि जब चीनी महंगा हो गया तो उसका चाय भी महंगा हो जाएगा। या क्या करेगा, क्वालिटी थोड़ा खराब कर देगा। तो दूध तो पहले महंगा हुआ था, अब इस बार क्या महंगा हुआ है? चीनी महंगा हुआ है। अच्छा, चीनी महंगा क्यों हुआ है? आप E20 के बारे में सुने होंगे, इथेनॉल। जो गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह क्या डला रहे हैं? इथेनॉल डला रहे हैं। तो जितना भी गन्ना जो है, ठीक है, गन्ना मतलब केतारी, वो कहाँ जा रहा है? सब नितिन गडकरी के फैक्ट्री में जा रहा है। किस लिए? एथेनॉल वाला E20 बनाने के लिए, जिससे अभी क्या, गाड़ी खराब भी हो रहा है, टंकी खराब हो जा रहा है, गाड़ी बंद पड़ जा रहा है। मेरा दोस्त का एक बाइक था, कभी खराब नहीं हुआ था, E20 जब से डलवाने लगा क्या हो गया, खराब होना शुरू हो गया। अब वही सोच लेके पेट्रोल का दाम कितना चल गया। जो पेट्रोल आपको 100 से नीचे मिलता था, 90, 95, 80, ये भी बहुत ज्यादा लगता था, वही पेट्रोल अब 165 रुपया के आसपास में मिलता है। इथेनॉल वाला मिलता है आपको 106, सबका अलग अलग जगह है। अच्छा, पेट्रोल का दाम बिहार में सबसे ज्यादा है, मुंबई में कम है। आज सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार। लेकिन पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। तो मतलब गरीब को और मारो, गरीब को जितना मारना सकता है, जितना लूटना सकता है लूट लो, यही राजनेता का एगो काम होता है। ठीक है, तो अब महंगा क्यों हुआ है चीनी? क्योंकि जितना भी गन्ना था वो कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री में। एथेनॉल बनने के लिए जा रहा है फैक्ट्री में। सरकार उसको क्या कर दी है, कम दाम में खरीद के सब गन्ना उधर ले जा रही है। जब सब गन्ना उधर चल गया तो फिर चीनी बनेगा कहाँ से? जब चीनी बनेगा ही नहीं, उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। चीनी महंगा हो गया। यही सरकार था जो कि जब पिछला सरकार था तो उसमें क्या बोल रहा था कि चीनी, मोदी को वोट दीजिए। स्मृति ईरानी का भाषण सुनिएगा कि मोदी को वोट दीजिए, चीनी 40 से 13 रुपए किलो लेके चलाएंगे। अब सोच लीजिए कि कितना महंगा हो गया, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? दूध का महंगाई कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? अब इससे देखिए, महंगाई होने का मतलब, आप जो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, तो पेट्रोल महंगा हुआ, आपको लगता है कि पेट्रोल चलो इतना महंगा हुआ है तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, पेट्रोल महंगा होने का मतलब है कि भारत में जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्शन, जो भी कहीं आता है, जाता है, निर्यात होता है, आयात होता है, सब चीज महंगा हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा, गाड़ी का खर्चा महंगा होगा, गाड़ी यहाँ से वहां जाएगा, वो महंगा होगा, तो वो कहाँ जुड़ेगा? वो आपके सामान पर जुड़ेगा, आपको प्रोडक्ट पर जुड़ेगा। वो बहुत सारा आप देखते होंगे कि मान लीजिए अहमदाबाद में, ठीक है, वहाँ कपड़ा का मिल है, तो वहाँ कपड़ा सस्ता मिलेगा। वहाँ कपड़ा अगर आपको 100 रुपया में मिल रहा है, वही कपड़ा आपको बिहार आते आते वही कपड़ा आपको 500 में मिलेगा, 700 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका बहुत सारा टैक्स जुड़ता है, तेल वाला जुड़ता है, ट्रक वाला जुड़ता है, वहां फिर टोल टैक्स लगता है। एक राज्य में जाइएगा, दूसरा राज्य में फिर इतना सारा चीज महंगा हो जाता है, सिर्फ एक पेट्रोल के महंगा होने से। पेट्रोल अगर 1 रुपया महंगा होता है ना, आप समझ लीजिए आपका घर का जितना भी आप जो सामान खाते हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, ठीक है, चावल हो, कुछ भी, हर एक चीज महंगा हो जाता है।
और यही चीज इस बार चीनी के साथ में, वो तो महंगा करा था, तो इसमें फायदा किसको हो रहा है? पहला नंबर नुकसान देखिए जनता का कितना हो रहा है। E20 डलवाने से गाड़ी जो खराब हो रहा है हो ही रहा है, और E20 से उसको जो फायदा हो रहा था वो तो आपको उस समय दिख गया था। अब जनता को क्या नुकसान हो रहा है ये चीज आप देख लीजिए। इसमें सरकार कुछ नहीं बोलेगी, सरकार इसमें कुछ नहीं। आज जब चीनी, एक बार ये भी याद रखिए, जो चीज एक बार महंगा हो जाता है वो फिर दोबारा सस्ता होता ही नहीं है। सरकार का शुरू से ही आदत रहा है, पेट्रोल वाला में भी 5 रुपया बढ़ा देता है और उसके बाद क्या करेगा, 1 रुपया घटा देगा। आज जनता क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चलो 1 रुपया कम तो करा है। लेकिन दिमाग देखिए, अभी वही चीज गैस वाला में क्या होता था, 400-500 का गैस आता था, और अभी वही गैस आता है 1100-1200 रुपया का गैस आता है। उसमें भी पहले सब्सिडी मिलता था, अब सब्सिडी भी बहुत जगह का बंद कर दिया है, सबका खाता में 400 रुपया आ जाता था वापस। लेकिन अब आप देखिए कि कितना सब्सिडी आपको मिलता है। यानी सरकार कैसे मतलब सबको बेवकूफ बनाया पूरा जनता को, समझ रहे हैं। गैस वाला जो आता था 400 में, वो 1100-1200 रुपया कर दिया, और अब सब्सिडी भी धीरे धीरे पहले मिलता था उसको भी खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, रेलवे का 100 रुपया में फॉर्म भराता था, अब 100 रुपया फॉर्म कितना आता है, 500 रुपया में फॉर्म भराता है, समझिए। और उसके बाद क्या, 4 साल 5 साल, आप सोच ले, आपको तो फर्क नहीं पड़ता होगा, आपको लगता हो 500-400 वापस ही आ जाता होगा ना। बहुत सारा लड़का का पैसा भी वापस नहीं आता है, कहाँ जाता है क्या होता है पता ही नहीं चलता है, वो सब कहाँ चल जाता है, सब घपला हो जाता है उसमें सब। तो इतना मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को कि उनका कोई हद ही नहीं है। तो अपनी आँख खोलिए, हम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना ना गलत कर रही है कि अब चीनी का दाम बढ़ा दिया। E20 में सुनबे नहीं करता है, कुछ सुनबे ही नहीं करता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, स्टूडेंट का दिक्कत हो रहा था, अब धीरे धीरे इसमें आया है, समझ गए। तो जो भी है, अब इतना महंगाई, अब इसके प्रति, चीनी के प्रति फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, तब तो कम होगा, क्योंकि बिना आंदोलन का तो कुछ होगा ही नहीं। अशांति प्रिय अगर कोई आंदोलन करेगा सरकार सुन लेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जंतर मंतर में इतना दिन प्रोटेस्ट हुआ, सरकार कब सुनी, जब संसद की तरफ कूच करा गया, वो भी मारा गया, उसके बाद पैलेट गन चलाया गया, उसका भी कोई नाम, उस सरकार का कहना है कि पैलेट गन चलाया ही नहीं गया, जबकि पूरा वीडियो आ रहा है। यही चीज झारखंड में हुआ, झारखंड में पूरा उतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था शांति, वहां का सरकार सुना ही नहीं। फिर जब वो लोग विधानसभा के और कुछ किया, फिर लड़का को मारा, उसके बाद फिर सरकार क्या, फिर सुना कि अच्छा चलो रद्द करते हैं। ये काम पहले क्यों नहीं करती है सरकार, क्योंकि उसका डर खत्म हो गया है। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, लोग पूछते थे कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होने से क्या हो गया, क्या होगा, इस्तीफा लेने से क्या हो गया। देखिए इस्तीफा लेने से क्या हुआ, आज जो बच्चा जो है ना JNG, जो स्कूल का है, स्कूल के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां भी जा रहा है, अब उन लोग भी आवाज। तो जंतर मंतर एक आवाज था जो कि पूरे भारत के बच्चा को मिला है। आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, कल जाके कोई दूसरे राज्य में होगा, तीसरे राज्य में होगा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, जहां का शिक्षा व्यवस्था चौपट होगा वहां पर प्रोटेस्ट होगा, चाहे जंतर मंतर हो और चाहे झारखंड का हो या कोई भी राज्य का हो। अच्छा, किसी भी नेता को सबसे पहला नंबर आप अपना पूजनीय या बाप मत बनाइए। अब राम से बड़ा कौन हो गए हैं, मोदी जी, उनका कहाँ बना रहा है मूर्ति, सुनने में आ रहा है पटना में। अब आप सोच लीजिए कि नेता लोग का मूर्ति बन रहा है, भगवान, नेता लोग का स्टेचू बनाया जाता है, उनको भगवान की तरह पूजा नहीं जाता है। मोदी से बहुत ज्यादा महान महान नेता हम लोग के रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा महान महान नेता लोग रहे हैं, उनका क्या स्टेचू बना है। ये नहीं कि उनको भगवान के रूप में दर्शा के पूजा करा जाए। कोई नेता भी इस पे नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई उसका पूजा कर रहा। अच्छा, पूजा कर भी कौन रहा है, वो एक किन्नर समाज का कौन, उसको तो देखते हैं तो लगता है कि मार के एकदम गिरा दे, सुता दे। ओ मोदी आए नमा, पता नहीं वो क्या बोलता है। समझ लीजिए कि अब हम भगवान राम का पूजा छोड़ के, भगवान जो भी हम लोग का भगवान है, भोलेनाथ का पूजा छोड़ के अब किसका करना है, मोदी जी का पूजा करना है। सोच लीजिए कितना मतलब शर्म के बात है। वो बना भी कहाँ पर रहा है, सबसे भूखा नंगा राज्य, सबसे भूखा नंगा राज्य कौन आता है, बिहार। बनाना ही है तो जहां पर बहुत बड़ा बड़ा प्लांट बना रहा है, जहां जहां बड़ा डेवलप्ड कर रहा है, उसको विश्व प्रसिद्ध कर रहा है, उसको इंग्लैंड बनाना चाहता है, गुजरात, वहां जाके बनाए। क्यों वहां नहीं बना सकता है, सबसे ज्यादा डेवलप तो वही है, दिल्ली में बना लो, जहां रहता है वहीं पर अपना मूर्ति बना लो, पूरा राम राम भगवान क्या, भोलेनाथ के रूप में उसको दर्शा दो।
और कोई भगवान है उसके राम भगवान, क्योंकि राम मंदिर बना है तो उसको क्या है, राम भगवान के रूप में दर्शा दिया गया है। भगवान विष्णु के रूप में दर्शाओ, सुदर्शन चक्र भी लगा दो, ऐसे करके आगे बहुत सारा चलाएगा। और आगे जाके आप देखिएगा अगर ये चीज शुरू होता है तो आगे जाके बहुत सारा नेता लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज भी बीजेपी का राज है, तब बीजेपी का मोदी का बन रहा है, कल कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस का भी लोग अपना मूर्ति बना सकता है। मतलब नेता लोग को अब आप पूछिएगा, इतना आप लोग का दिन समय गिर गया है, खराब हो गया है कि आप लोग किसको पूजा करिएगा, नेता लोग का पूजा करिएगा। सोच लीजिए, भगवान को छोड़ के बहुत सारे भगवान, अब भगवान कम पड़ गए, अब नेता लोग का पूजा करिए। शर्म की बात है, और वो भी बिहार में बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये कि बिहार में इसका उद्घाटन करेगा या बनवा सकता है। सबसे भूखा नंगा राज्य, जिसका शिक्षा व्यवस्था चौपट, जिसका आमदनी सबसे ज्यादा चौपट, पूरे भारत में सबसे खराब स्थिति बिहार का है, उसके बाद भी बिहार में बना रहा है, कितना करोड़ का तो बना रहा है। गुजरात में जाके बनाओ, जहां और आपको जो लगता है महाराष्ट्र में जाके बनाओ, बिहार में क्यों बना रहे हैं? तो ये सिर्फ एक मुद्दा का बात नहीं है, बशर्ते। अब खैर अभी हम बात कर रहे थे चीनी वाला, तो चीनी इतना महंगा हो गया है, मिठाई भी इसी बार से शायद महंगा होगा। आप जाइएगा 700-800 रुपये केजी नॉर्मल मिठाई आप खरीदीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर महंगा मिठाई आप खरीद ही नहीं पाइएगा। ठीक है, अब रक्षाबंधन बांधिए, बनाइए बिना मिठाई का, सिर्फ चीनी का दूध आना आप खिला दीजिएगा, बस आपके लिए यही रक्षाबंधन क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। फिर भी जाते जाते हम आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हैं। जय हिंद, जय भारत।